अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफसा कोमल। आज ईद का दिन है। हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी प्रोग्राम की टीम और डॉन न्यूज़ की तरफ से आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। हम आम तौर पे सियासी शोज़, सियासी तबसरे आपके लिए लेकर आते हैं, लेकिन ईद के दिन हम कोशिश करते हैं कि हम खुद भी खुश हों और आपको भी खुश करने की कोशिश करें, और उसके लिए हम जितनी ज़्यादा एफ़र्ट्स पुट कर सकते हैं हम ज़रूर करते हैं। आज भी इसी सिलसिले में मैं एक ऐसी शख्सियत के पास पहुंची हूं और उनसे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, जिनके लिए एक तो पहले मैं ये कहूँगी कि मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि उनकी महफ़िल में आज मुझे बैठने का मौका मिला, और जितने भी हमारे नाज़रीन देखने वाले होंगे और जो पाको हिंद बरे सग़ीर में पंजाबी समझने और उर्दू समझने वाले दुनिया भर में जो लोग मौजूद हैं, अनडिवाइडेडली सबके सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि वो इल्म अदब का एक बहुत बड़ा नाम है और मुमताज़ तरीन मिज़ाज के शायर हैं, और जो अच्छे मिजाज वाले लोग हैं और जो सख्त मिजाज वाले भी हैं वो भी उनको बहुत पसंद करते हैं, और जब उनकी बात सुनते हैं तो मुस्कुरा उठते हैं। हमारे साथ आप अब सब पहचान चुके होंगे अब तक हमारे साथ कौन शख्सियत मौजूद है, और उनके तारुफ में कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अनवर मसूद साहब के साथ हम इस वक्त बैठे हैं। अनवर साहब, बहुत शुक्रिया बेटे, आपने बहुत ही रोगनी तारुफ कराया है। अभी तो कुछ नहीं कहा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर की कोई अपनी फजीलत नहीं वल्लाह, अल्लाह का एहसान है, फ़कीरों की दुआ है। आज ईद का दिन है तो मैं डॉन की विसातत से, ये डॉन वही लफ्ज़ है जो उर्दू में दिन है, दाल पे शुरू होता है, नून पे ख़त्म होता है, डॉन वही दिन है, ये वही लफ्ज़ है। तो मैं डॉन की विसातत से सारे पाकिस्तानियों को ईद उल फित्र की मुबारक पेश करता हूँ, और सारी दुनिया के मुसलमानों को भी हदिया तबरीक अर्ज़ करता हूँ, और ये दुआ करता हूँ कि खुदा करे कि ये ईद तमाम इंसानों के लिए, पूरी इंसानियत के लिए खुश दिली का और खुशी का और अमन का और आश्ती का एक पैगाम साबित हो। आमीन। पहले तो अनवर साहब मैं यही आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल आपके दिन कैसे गुजर रहे हैं? मेरे दिन बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। मैं जो आजकल मेरा जो मंजिला बेटा है और उसकी जो बीवी है उनके साथ रह रहा हूँ, और बहुत अच्छे दिन गुजर गए, इतने अच्छे कि जो बयान नहीं हो अनबयानेबल। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है। ये बेटे इस उम्र में जो होनी चाहिए सेहत, उस एतबार से जितना शुक्र अदा करूं कम है। सेहत का किस हद तक किरदार होता है आपके मिजाज का उसमें, कि सेहत उस हिसाब से ही चलती है जैसे आप सोच रहे होते हैं दुनिया के बारे में, कितना जवान महसूस कर रहे हैं, या आप समझते हैं कि कोई ना कोई इफेक्ट ज़रूर आता है उम्र के साथ साथ इस मशीनरी पे? क्या? हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये आपने मिजाज की बात की है ना, मुझे पूछा था नईम बुखारी ने कि अनवर साहब ये मिजाज क्या होता है, मैंने कहा इसमें एक और नुक्ता डाल लो, ये मिजाज होता है। तो अल्लाह का शुक्र है तो इस सिलसिले में कि मुझे बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, बहुत अच्छी। अनवर साहब ईद देखें, हमारे त्यौहार दो हैं, एक ईद उल फित्र, दूसरी ईद उल अज़हा, और इनके और नाम भी है, इसे छोटी ईद भी कहते हैं, बड़ी ईद, ये दूसरे, और भी एक नाम है इनका, एक मीठी ईद और एक नमकीन ईद, ये सारे इनके नाम हैं। और मैं वो दिन गुजारे पुराने ज़माने की ईदें भी देखी, इस दौर की ईदें भी देखी, तो बहरहाल जो कुछ होता है मैं तो उसको शायरी में उड़ेल देता हूँ। इसको भी शायरी में कुछ अगर बयान करें इन ईदों को और पुरानी ईदों में फर्क? हाँ,
तो मैं एक बात तो ये है कि जब ईद उल फित्र होती है कि दर्जियों के पास बड़ा रश होता, ठीक है ना, तो रश में उनसे अजीब अजीब हरकतें हो जाती है। दर्जी ने मेरे साथ क्या किया आपको बता देता। बखिया तो उससे एक भी सीधा नहीं लगा, बखिया तो उससे एक भी सीधा नहीं लगा, आड़ा लगा दिया कोई तिरछा लगा दिया, टेलर की बदहवासियां मुझसे न पूछिए, उसने मेरी कमीज में नेफा लगा दिया। उसने मेरी कमीज में नेफा लगा दिया। और बेटे अबसा, मैं आपके नाम का मानी नहीं पूछूंगा। मुश्किल में जाऊंगी मैं। आज ही एक किताब हुआ है बड़ा दिलचस्प, और वो मैं आपको सुनाता हूँ। बड़ों से हम लिया करते थे ईदी, ये वो जमाना था। बड़ों से हम लिया करते थे ईदी, वो दिन अब ताके निसियां पर पड़े हैं, यानी हम उन दिनों को भूल चुके हैं। बड़ों से हम लिया करते थे ईदी, वो दिन अब ताके निसियां पर पड़े हैं, हम अब छोटों को ईदी दे रहे हैं, हमें लेने के देने पड़ गए, हमें लेने के देने पड़ गए। भाई वक्त का है ना साथ, वक्त ही सबसे बड़ी हकीकत है जी। और कुरान में तो इसकी कसम खाई गई है, वल अस्र है जी। तो और ये वक्त ऐसा है कि ये खजूर को छुआरा बना देता। वाह, किस किस बात पे अनवर साहब की हम वाह वाह कहेंगे, तो जो नाजरीन देख रहे हैं वो भी बहुत एंजॉय कर रहे होंगे इस वक्त आपकी बातों को। और हमने अनवर साहब ये महसूस किया और हमेशा से देखते आ रहे हैं, खुशी का मौका होता है ईद का, और तमाम मीडिया भी चाहता है कि आपसे बात की जाए, लोग सुने। एक तो इस पे आपको कैसा महसूस होता है, और साथ ही इसमें ये बात कीजिएगा कि मिजाह में और दिल आज़ारी कर देने में क्या फ़र्क है, क्योंकि आजकल लोगों के जो रवैये हैं वो बहुत बदल चुके हैं। कुछ लोग समझते हैं कि वो मजाक कर रहे हैं लेकिन सामने वाले की दिल आज़ारी कर देते हैं। फ़र्क क्या है इन दो चीज़ों में? बेटे ये मैं समझता हूँ कि जो है ना शगुफ्तगी वो है जिसमें शाइस्तगी हो, और सबसे बड़ा गुनाह कोई हो सकता है तो वो किसी के दिल को दुखाना है। अल्लाह ताला, और ये मैं इसका जितना शुक्र अदा करूं मैं नहीं कर सकता। अल्लाह ने मुझे दूसरों को खुश करने की तौफीक इनायत की है, ये उसी की तरफ से। हम एक हदीस याद आ रही है, खैरन्नास मन यनफउन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जिसकी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुँचे, और इसका मतलब है वो बदतरीन इंसान है जिसकी ज़ात से दिल आज़ारी हो किसी की। तो अल्लाह हमें तौफीक दे लोगों की खुशियों में शरीक। बल्कि मैं इस मौके पर ये भी अर्ज़ करूँगा अपने अजीज़ों से, भाइयों से, दोस्तों से, बहनों से कि वो लोग जो महरूम हैं, बाज़ यतीम हैं, और वो लोग जो जिन्हें आप अंग्रेज़ी में हैव नॉट्स कहते हैं, जो नादार हैं, उनके साथ ऐसा सलूक कीजिए कि उनको अपनी महरूमी का एहसास ना हो। ये बहुत ज़रूरी है। जी फरमाइए। अच्छा, एक आम तौर पे आपके बारे में ख्याल कि आप ज़्यादा मुस्कुराना, मिजाह की बात, खुशी की बात करते हैं, लेकिन हमने जब आपकी शरीके हयात इस दुनिया से गई तो आपका एक कलम से दुख का और जज्बात का इजहार भी देखा मुख्तलिफ मौक़े पे भी। तो अब आपकी रमज़ान का ही महीना था जब वो आपसे जुदा हुई। प्रोफेसर साहिबा को हमारे जो नाजरीन हैं बहुत सारे जानते होंगे, उनकी अपनी भी एक शख्सियत थी, और मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे उनकी पर्सनालिटी के सहर में बहुत गिरफ़्तार थी।
वो आपकी शख्सियत को जैसे बयान करती थी, फिर आप दोनों का कई साल का ज़िंदगी में साथ और मोहब्बत की शादी, और वो ख़तो किताबत एक दूसरे को जो लिखे आपने, उस पर भी लोग जो है वो बहुत उसको भी पसंद करते हैं। आपके अब दिन कैसे गुजरते हैं जब वो नहीं है? अब रमज़ान कैसे होते हैं, और अब फिर आप क्या उनके लिए कुछ शेर व शायरी करते हैं? बस मेरा ख्याल है जो कुछ आपने कह दिया है, इसके बाद मुझे तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बीवी का इंतकाल हुआ सन 2020 में, और वो माह रमज़ान में था, और उसका रोज़ा था। ये रोज़ा तीसरा रोज़ा था, और उसने रोज़ा तोड़ा नहीं, और वो रोज़ा उसी दिन उसका इंतकाल हुआ। और जब उसका इंतकाल हुआ, मैंने कहा वो शेर शायद आपने सुना हो, खाक में ढूंढते हैं सोना लोग, हमने सोना सपुर्दे खाक किया। वो जब भी मेरे साथ किसी फंक्शन में जाती थी तो मुझे कहा करती थी कि वो जो फैसलाबाद में वाक़या हुआ था वो ज़रूर बयान करें। पता है आपको, मैं फैसलाबाद गया तो लड़कों ने मुझे हार पहनाया, ये सच्चा वाक़या है। और जब हार पहनाया, हार के नीचे एक गत्ता था, गत्ते के ऊपर एक सुनहरी कागज था, उस पे लिखा हुआ था शादी मुबारक हो। अंदाजा करो, लड़के हैं, बच्चे हैं, वो एक ही हार किसी दूल्हा का उठा लाए, उससे एक दूल्हा को भी फारिग कर दिया और एक शायर को भी, और उसके नीचे लिखा हुआ था ना, शादी मुबारक हो, ये लिखा हुआ। तो मैंने, जब मैं अपनी वाइफ को अल्लाह बख्शे ये बात आके सुनाई, तो उसने कभी पंजाबी वो जानती नहीं, लेकिन उस दिन उसने पंजाबी बोली और उसने कहा फिर तुसी कले ही आ गए। ये मुझे नहीं उसकी। और ये बात भी है कि जब भी मैं कोई शेर कहता था, मैं उसे सुनाता था सबसे पहले। बल्कि उसके इंतकाल से चंद दिन पहले मैंने एक शेर कहा, है कौन तेरे साथ जो सेल्फी न बनाए, अनवर मुझे हर शख्स तेरा फैन लगा। वाह। तो उसने इसमें तरमीम की, उन्हें कहा लगा है ना कहें लगे है। ये जी फैन है कौन तेरे साथ जो सेल्फी न बनाए, अने अनवर मुझे हर शख्स तेरा फैन लगे है। वाह वाह। तो ये मैंने उसके कहने पे, क्योंकि वो बहुत सुगन फैम थी। वो उर्दू, मैं तो फारसी में मैंने एमए किया, शी वॉज डबल एमए। वो उर्दू की एमए भी थी और फारसी की एमए भी थी, और उनका शायरी का बहुत शौक था। एक शेर मेरा उन्हें बहुत ही पसंद था कि मेरी खता है रात की रानी से क्या कहूँ, उसको तो चाहिए था दरीचा खुला हुआ। ये खुशबू की खासियत है कि वो यादों को छेड़ देती है। इस शेर का मफहूम यही है, मेरी खता है रात की रानी से क्या कहूँ, उसको तो चाहिए था दरीचा खुला हुआ। जी, और कोई बात? मैं ये भी जानना चाहती हूँ आपसे कि अब आपकी बेगम साहिबा के भी बहुत इल्म और अदब के हवाले से उनके अपने ख़यालात भी थे जिसका वो खुलकर इजहार भी करती थीं। आप दोनों में कभी किसी मामलात के ऊपर इख्तिलाफ राय होता था? अगर होता था तो आप लोग फिर उससे कैसे आपस में बात करते? बिल्कुल होता। ये नेचुरल बात है बेटे, जिनके यहाँ कोई इख्तिलाफ ना हो वो नेचुरल लोग नहीं हैं। ये देखो ना, सियासत में भी ये है, हिज़्बे हुकूमत भी है और हिज़्बे इख्तिलाफ भी है। और आप पीछे चले जाएं, बहुत पीछे चले जाएं, तो अल्लाह ताला की ज़ात है और शैतान है वो हिज़्बे इख्तिलाफ। ये सिलसिला चलता है, सब तेज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरूज़, चराग़ मुस्तफ़ी से
शरार अबू लहबी है जी। मुस्तफ़ा का चिराग भी जलता रहता है और जो अबू लहब के शरारे भी उठते रहते हैं। ये एक ऐसे, ये कायनात की बुनती ऐसी है माशाल्लाह। तो देखना ये है, अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम सच्चाई का साथ देते हैं कि नहीं देते। यही बड़ी बात है अगर आपको ये मौका। और आप बिल्कुल, मैं एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। आपने सुना नाजरीन, अनवर साहब ने किस तरह डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इख्तलाफ राय जो आजकल हमारे यहाँ बहुत, हमने उसको एक मुश्किल साइंस बना दिया, उसको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बयान किया कि कितनी एक अच्छी चीज़ भी है अगर इख्तलाफ हो भी, उसको कैसे वेलकम करना चाहिए। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। हमने अनवर साहब से तो बातचीत हो रही है हमारी, उनकी अहलिया के बारे में भी हमने बात की। इन दोनों की पर्सनैलिटी का असर इनकी जो औलाद है उनमें भी आया। उनमें से भी एक शख्सियत हमारे साथ होंगे जो आप सब के जाने पहचाने भी हैं। एक ब्रेक के बाद खुश आमदीद आप सबको एक बार फिर ईद मुबारक। मुझे उम्मीद है हमारा आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आ रहा होगा, क्योंकि ईद के मौके पे हम आम तौर पे जो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं उनकी अच्छी अच्छी बातें सुनकर बहुत महजूज़ होते हैं, और हम भी इसीलिए आज उनके पास आए हैं। अब ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी और मैंने जिक्र किया कि जब वालिदैन इतने बाकमाल हों तो कुछ ना कुछ असर तो औलाद में भी आता है। अनवर साहब के जो साहिबजादे हमारे सहाफ़त के हवाले से कॉलीग भी हैं, वो शायरी तो उन्होंने नहीं की, लेकिन जो काम वो करते हैं अपनी आज़ाद ख़याली को अपने तबसरों की शक्ल में खुल कर बयान करते हैं और कोई लिहाज नहीं रखते। उनके तबसरे और तहरीरें काफ़ी पसंद की जाती हैं, तो उनसे भी कुछ बात करते हैं और उन दोनों के अपने रिलेशनशिप के बारे में भी और उनकी ईदों के बारे में भी बात करते हैं। अमार मसूद साहब भी अब हमारे साथ हैं। अमार, आपको भी ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। ब्रेक से पहले हमने आपकी वालदा का भी जिक्र किया, हमने ईद के अहवाल भी जाने। अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके ऊपर एक तो बुनियादी सवाल जो कई दफ़ा मेरे जहन में रहता है, बहुत कामयाब माँ बाप हों तो आपसे भी बड़ी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, लेकिन आप तो सियासी तबसरा निगारी करते हैं और उसमें तो हम सब को बहुत सी बातें कहनी पड़ती हैं, तो आपको कोई प्रेशर महसूस होता है घर वालिद साहब की तरफ से ख़ास तौर पे? आप कहना क्या चाह रही हैं, खुल के सवाल करें। मैं मजीद खुल के अनवर साहब के लिहाज में कह नहीं रही थी, लेकिन आजकल हमारी सहाफ़त उस तरह की नहीं रही, जो कि ऑब्वियसली आप और हम तो बहुत मोहतात रह के अभी भी बात करते हैं, एक एक लफ्ज़ सोच के बोलते हैं, लेकिन जिन मुकाबले में जो सोच आ चुकी है उसके लिए सोशल मीडिया का आप भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो खुलकर बात करनी पड़ती है। तो कोई प्रेशर या कोई मशवरा वालिद साहब की तरफ से रहता है और जब वालदा हयात थी उनकी तरफ से भी रहता था? देखिए, प्रेशर तो जाहिर है ये रहता है कि आप कोई गलत लफ्ज़ नहीं बोल सकते, आप किसी पे बहतान नहीं लगा सकते, आप किसी के साथ बदजुबानी नहीं कर सकते। ये किसी ने सिखाया नहीं है, यानी किसी ने बिठा के बताया नहीं है, ये तरबियत का हिस्सा होता है। तो वो तरबियत हमें ऐसी मुयस्सर हुई है कि उसके बाद अगर हम चाहें भी किसी स्टेज पे तो किसी के साथ बदजुबानी नहीं कर सकते या कोई बुरा लफ्ज़, गलत लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकते। जहाँ तक आपने ये बात की कि क्या कोई प्रेशर फील होता है या आपने कुछ सीखा, देखिए मेरे लिए बचपन से अब तक मेरा तारुफ मेरे वालिद ही हैं और ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। एक वो जो इस सवाल के पीछे जो एक सवाल मख्फी होता है, और ये दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि किसी ने ये सवाल किया, क्या कोई सेंस ऑफ कंपटीशन होती है, ये लोग पूछना चाहते हैं। तो बिल्कुल नहीं होती, इसलिए कि हम इतने लायक हैं ही नहीं कि वो कोई। दूसरा ये है कि इंटेंशनली बड़ा सोच के मैंने ज़ाती तौर पर वो फील्ड इख्तियार नहीं की जो मेरे वालिद की है। मैं शेर नहीं लिखता और इस वजह से नहीं लिखता कि मुझे लिखना आता नहीं, बिल्कुल सच्ची सी बात है। और फ़र्ज़ कीजिए कि मैं शेर लिखता होता, ठीक है, तो बड़ी गलत बात होनी थी। अगर मैं अच्छा शेर लिखता किसी ने यकीन ही नहीं करना था मैंने लिखा, और अगर बुरा लिखता तो लोग कहते देखे जी अनवर साहब का बेटा है, कैसा मुश्किल ही है आपके लिए हालात। तो मैंने नस्र को मैदान बनाया और नस्र में भी इब्तदा मैंने शॉर्ट स्टोरी राइटिंग से की। मेरी पहली किताब अफसानों की किताब है, फिर उसके बाद सहाफ़त की तरफ या कॉलम निगारी की तरफ आ गया। अनवर साहब, ये जिस मुश्किल का इजहार किया अमार ने कि इनके लिए तो दोनों हाल में कोई जो है रास्ता नहीं उनके पास अगर वो शेर व शायरी लिखते भी, अब जो हमारे हालात हाजिरा भी हैं जिस किस्म के, इस सब को मिल मिलाकर आप इसका अगर कोई शेर व शायरी में कोई तबसरा इसके ऊपर करें? बस वो एक तबसरा कर गया है
वो दिलावर फिकार, हालाते हाजिरा को कई साल हो गए। मेरा ख्याल है इससे बेहतर और कोई तबसरा नहीं हो सकता। ये बात तो बिल्कुल बहुत अच्छी है, हालाते हाजिरा को कई साल हो गए। लेकिन ये है, एक बात याद रखिए, मायूस नहीं होना है जी। अगर बुरे लोग आ सकते हैं तो अच्छे लोग भी आ सकते हैं। बेशक। आपको ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। और मेरा ये पुख्ता अकीदा है, ये पाकिस्तान यूं ही नहीं बना, इसके पीछे कोई बड़ी अजीम मसलहत है। मैं बहुत, देखो अजीब इत्तेफाक है, ये महीना जो है ये रमज़ान शरीफ का है और 27 रमज़ान को ये पाकिस्तान वजूद में आया। और आपको ये पता है वो जो 1940 में मुस्लिम लीग का जो इजलास था लाहौर में, जिसमें हमने तय किया पाकिस्तान बनाना है, वो 27वां इजलास था। और फिर एक दिलचस्प बात बताऊं, 1998 में हमने धमाके किए एटमी, 1998 के आदाद जमा किए, 27 बनते। ये एक अजीब आदाद की बात है, लेकिन ये अजीब बात है, ज़रा आप गौर करें तो आप हैरान हो जाएंगे। तो इस मुल्क, ये मुल्क, वो कुरान मजीद इस महीने में इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, तो और साथ ये भी आया कि हम इसके मुहाफिज हैं, और पाकिस्तान भी इसी महीने में मौजूद है। इंशाअल्लाह अल्लाह इसका भी मुहाफिज है। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम इसकी हिफाजत का, इसके तहफ़्फ़ुज़ का जो है वो हक अदा कर सकें। ईद के मौके पे कुछ हमारे नाज़रीन के लिए और बहरहाल कोई ताज़ा कलाम जो भी मैं मज़ाहिया कलाम सुना देता हूँ, छोटी सी गज़ल। मर्द होनी चाहिए, खातून होना चाहिए, मर्द होनी चाहिए, खातून होना चाहिए, अब ग्रामर का यही कानून होना चाहिए। नर्सरी का दाखला भी सरसरी मत जानिए, आपके बच्चे को अफलातून होना चाहिए। और बेटे दोस्तों, इंग्लिश जरूरी है हमारे वास्ते, फेल होने को भी एक मजमून। देखिए, नहीं बेटे, ये मैं ऐसे नहीं कह रहा। एक बात याद रखिए, दुनिया की किसी कौम ने कभी किसी दूसरी कौम की ज़बान के वसीले से तरक्की नहीं की। हमारी अदालत उज़्मा का फैसला है कि दफ्तरों में और अदालतों में और पाकिस्तान में बल्कि उर्दू को नाफिज कर दिया जाए। लेकिन अफसोस ये है, फैसले होते हैं, उन पर अमल नहीं होता। फैसला वो अजीम है जिस पर अमल भी हो। तो जनाब, एक और गज़ल सुनिए कि वो फराज साहब की एक गज़ल है, इश्क भी एक करिश्मा है, फसूं है, यूं है। सुनी होगी शायद। इश्क भी एक करिश्मा है, फसूं है, यूं है। तो मैंने इसकी पैरोडी लिखी है, ये जो हर रोज हुए जाते हैं अंडे महंगे, ये भी एक सिलसिला है, कुकड़ू कुड़ू है, यूं है। ये जो हर रोज हुए जाते हैं अंडे महंगे, ये भी एक सिलसिला एक कुकड़ू कुड़ू है, यूं है। हमने हर रोज सुनाई उसे विपता अपनी, उसकी जानिब से कोई हाँ न है, यूं है। उसकी जानिब से कोई हाँ है न हूँ है, यूं है। और जनाब उसके कानों पे नहीं रींगती देखी हमने,
ये भी अनका की तरह की कोई जूं है, यूं है। और ये जो दौर अस्पतालों में नहीं एक भी बिस्तर खाली, और बाजारों में शॉपिंग का जुनून है, यूं है। शेर सुनिए अब सा, ये जो मौजूद है बस इसको गनीमत जानो, गर्चे पानी नहीं पर टूटी में शूं है, यूं है। गर्चे पानी नहीं पर टूटी में शूं है, यूं है। नहीं इतना भी तलफ़ुज़ में तफावुत तनवर, तू जो उर्दू में है पंजाबी में तू है, यूं है। तो बहरहाल जी ये हम एक कथा सुनिए। अमेरिका से जो रोशनी आती रही पे हम, आप जरा सियासत से आपका, अमेरिका से जो रोशनी आती रही पे हम उस पे दिलो जान से फिदा होते रहे हैं। क्या इसमें कोई शक है कि अय्यूब से अब तक हम लोग मुशर्रफ बज़िया होते रहे? क्या इसमें कोई शक है कि अय्यूब से अब तक हम लोग? आजकल एक जुमला आया हुआ है, वो जब दो बंदे आपस में जुदा होते हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा, है ना। मतलब है कि इसमें कितनी खुदगर्जी है कि बस अपना ही ख्याल रखो, है। सोचो तो सही, ये कितना खतरनाक जुमला है, आप अपना ख्याल। एक नसीहत की बात करता हूँ, अपने दिल में ये डाल रखिएगा, सारे अपना ख्याल करते हैं, सारे अपना ख्याल रखते हैं, दूसरों का ख्याल कीजिए। और यही मेरा मैसेज है इस ईद पे। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम ऐसा रास्ता इख्तियार करें जिसमें दूसरों की भलाई मुज़मर हो। हाँ जी, और अगर आप चाहते हैं तो मैं एक कथा सुनो। मैं पढ़ रहा था अखबार, जिस तरतीब से जी वो वज़ीर, पहली 4 खबरें मैंने अपनी मर्जी से पढ़ी, एक दिन का अखबार है जी। वज़ीर ख़ारजा, पहली खबर, वज़ीर ख़ारजा तुर्की के दौरे पर हैं कल से, घरों में, दूसरी खबर, घरों में गैस की बंदिश मुसलसल हो गई है, कोई खतरा नहीं है। आमरीत का वतन में नसीबो लाल की एल्बम मुकम्मल हो गई है, नसीबो लाल की एल्बम मुकम्मल हो गए। अपनी ज़ौजा से कहा, एक मौलवी ने, नेक बख्त, यानी बीवी से मशवरा कर रहे हैं मौलवी साहब। अपनी ज़ौजा से कहा, एक मौलवी ने, नेक बख्त, तेरी तुरबत पर लिखें तहरीर किस मफहूम की। बीवी को कह रहे हैं जब तू मरेगी तेरी कब्र पर क्या लिखें। एहलिया बोली, इबारत सबसे मौजू है यही, दफन है बेवा यहाँ पर मौलवी मरहूम की। दफन है बेवा यहाँ पर मौलवी मरहूम। अच्छा, मैं एक और बात भी अनवर साहब आपसे मैं चाहती हूँ, क्योंकि अब आप लोग जो बात आप यहाँ करेंगे वो बहुत से जो लोग सुनने वाले हैं उसमें हमारे यहाँ, मैं बतौर एक खातून भी समझती हूँ कि ठीक है सब में बेहतरी की गुंजाइश होती है, लेकिन हमारे यहाँ जो मर्द हजरात हैं उनमें थोड़ी ज़रा ज़्यादा बेहतरी की गुंजाइश है। क्योंकि बहुत आपने कि जो जिस तरह मैंने आपकी एहलिया का जिक्र किया, अमार भी हैं, उनकी भी जो वाइफ है वो मीडिया से, सहाफ़त से भी ताल्लुक़ रखती हैं। इनको ख़ुद मुख्तार जो ख़वातीन तस्वुर किया जाता है वो थी, अपने ख़यालात का खुल के इजहार घर में भी करती रहीं, लोगों के सामने भी करती रहीं। लेकिन हम ये देखते हैं कि मर्द हजरात को एक ख़ुद मुख्तार या अंग्रेज़ी में एम्पावर्ड औरत इतनी आसानी से हमारे माशरे में बर्दाश्त नहीं होती। तो मर्द हजरात के लिए आपका क्या पैगाम होगा? इकबाल ने बहुत उम्दा मिसरा, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, यानी उसके जो मुख्तलिफ रूप हैं, बीबी है, बहन है, बेटी है, माँ है, बड़े मुकद्दस रूप हैं।
और उनका पूरा एहतराम करना चाहिए। हमने समाजी तौर पे लोगों को ये सबक दिया है कि वजूद कायनात से है तस्वीर कायनात के रंग में भंग। तो वो बड़ी गलत बात है। वो इश्तिहारों के लिए है। हाँ। तो आपको बिल्कुल ख़वातीन को पूरा हक देना चाहिए, और अगर वो नहीं देंगे तो ये मुल्क की बदनसीबी होगी। कितने आप सोचिए कितनी ज़हीन टैलेंटेड ख़वातीन होंगी जो मीडिया में आ सकती थी, जो PhD कर सकती थी, जो बेहतरीन उस्ताद हो सकती थी, जो स्पोर्ट्स में बहुत आगे जा सकती थी, लेकिन वो घरों में मुक़य्यद रही हैं। तो उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। और चूँकि आपने मेरी बहुत तारीफ़ की, लिहाजा मेरा ही फ़र्ज़ बनता है आपकी तारीफ़ करूं। तो जो आप जैसी ख़वातीन हैं, उन ख़वातीन के लिए जो बहुत महरूमी की ज़िंदगी गुजार रही हैं, उनके लिए बड़े हौसले की वजह है। जब किसी को हुकूक ना दिए जाएं तो वो आखिर में अपने हुकूक छीन लेता। मैं चाहूँगी कि आखिर में आप ही अनवर साहब कुछ आवाम को मुखातिब करते हुए कोई एक दो शेर व शायरी सुनाएं, क्योंकि मुझे ये यकीन है कि जब ये इंटरव्यू चलेगा तो लोग कहेंगे आप सवाल क्यों कर रही थी, हमने तो सिर्फ अनवर साहब को सुना था। तो प्लीज़ मेरे लिए आसानी कीजिए। अच्छा चलिए, एक पंजाबी की नज़्म है, हल्कियाँ फुल्कियाँ बादू आवा, जा तेरी ककड़ी फीकी निकले, खीरा निकले कौड़ा, रब करे तेनू खाना पै जाए डाडा गरम पकौड़ा, जा तेरे पिंडे उत्ते तेरे ढिले हो जाण कपड़े, ओए खुरक भी तेनू ओथे होवे जिथे हथ ना अपड़े, एक मुक्के ते पै जाए तेनू होर एक नवी पसूड़ी, तेनू सुते पे नू शाला लड़ जाए कोई तमूड़ी, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤੈਨੂੰ, ਐਨਕ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਇਹ ਯਾਦ ਨਾ ਆਵੇ ਤੈਨੂੰ, ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਵੇ ਸ਼ਾਲਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਨਿੱਛ ਅਧੂਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਵੇ ਸ਼ਾਲਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਨਿੱਛ ਅਧੂਰੀ, ਮਗਰੋਂ ਲਵੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਖੀ, ਸ਼ਾਲਾ ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਪਾਵੇ ਮੱਖੀ, ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੱਛਰ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਵਣ ਜਿੱਥੇ ਡਾਵੇਂ ਮੰਜੀ, ਭੁਰ ਜਾਣ ਉਸਦੇ ਦੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕੰਘੀ ਹੋ ਜਾਏ ਗੰਜੀ, ਭੁਰ ਜਾਣ ਉਸਦੇ ਦੰਦੇ ਤੇਰੀ, जा तेरी कुकड़ी कुड़क मले जब अंडे नहीं देती, जा तेरी कुकड़ी कुड़क मले ते कुड़क भी लम्मा सारा, खंड भुलेखे लूण पवे तेरी चाह विच चोखा सारा, रब करे तैनू खामा अंदर नजरी आउण बुढ़ावे, यानी भूत, रब करे तैनू खाबा अंदर नजरी आउण बुढ़ावे, बिजली तेरी बंद रवे पर बिजली दा बिल आवे। अच्छा, एक आखिर में बस बात मैं करना चाहता, पता नहीं आपके पास वक्त है, 2 जुमले। जो है ना, मेरी वालदा का 2 साल पहले 3री रमज़ान को इंतकाल हुआ। उससे पहले हमारी ईद जो है वो, हम 5 बहन भाई हैं, जहाँ कहीं भी होते थे दुनिया में, तो जब तक अम्मी से ईद वाले दिन मुलाकात नहीं होती थी, हमारी ईद का आगाज़ नहीं होता था। अब हालात बदल गए हैं, ज़ाहिर है उनका इंतकाल हो गया है। अब वो जो सारे मुलाकात अम्मी से करते थे, तो जब तक अम्मी की कब्र पे जाकर दुआ नहीं करते, हमारी ईद का आगाज़ नहीं होता। ऐसी ही ईदें हैं। और जब वालिदैन आपके साथ नहीं होते तो या वो शख्सियात जिनको बचपन से हम देखते आ रहे होते हैं, उनके बगैर ईद गुजारना भी एक प्रोसेस है, और उससे फिर ज़िंदगी भर इंसान को गुजरना ही पड़ता है। अमार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अनवर साहब, खुसूसी तौर पे आपका बहुत शुक्रिया। न सिर्फ मैंने बहुत इन्जॉय किया, देखने वाले सभी लोग तो आपको बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर और पसंद करते ही हैं, लेकिन मेरी जो टीम यहाँ पर मौजूद है उन्होंने भी बहुत महजूज हुए इस हमारी रिकॉर्डिंग में। और वालेकुम शुक्रिया। उम्मीद है आपको भी आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आखिर में मैं वही बात कहूँगी जो अनवर साहब ने कही, जो हम अमूमी तौर पर कहते हैं कि अपना ख्याल रखिए। मैं आपसे कहूँगी कि अपने आस पास वालों का ख्याल रखिए। आपसे इंशाल्लाह कुछ दिन बाद मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।